Question number 12. Two AP have same common difference. The difference between their 100 term is 100. दो AP है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान यहां से देना है, ठीक है। एक AP चल रहा है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं A1 A2 ऐसे करके A100 आया, और दूसरा AP भी चल रहा है, उसका भी A100 आया। ये दोनों का वैल्यूज अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन ये इन दोनों का AP का डिफरेंस जो है वो बोला है कि 100 होगा, ठीक है। 2AP, दो AP का जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। मतलब ये अब एक AP की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो AP की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान आपको ये देना है कि दो AP है यहाँ पे, और दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म? 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? मतलब कि इस तरीके से जाएंगे तो A 1000 आएगा इसका, और इसका भी A 1000 आएगा, इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस तो 100 है, उसका डिफरेंस क्या होगा ये बताया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा, आपको पुट करना है और कुछ नहीं है, इक्वेशन बनेगा। चलो अब हम लोग मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है, ठीक है। जिसका इसका फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे देख लो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है A मान लेते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, और इस जो नीचे वाला AP है उसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है तो A माने, और इसका कॉमन डिफरेंस D मानते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग आपको रखना होगा बाबा। अच्छा, सेम कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ए सिर्फ वो है, डिफरेंस दोनों में सेम आएगा। मतलब सपोज करो जैसे ये AP है ना, ये 2 4 6 8 कितने का डिफरेंस आ रहा है? हाँ, 2 का डिफरेंस है। वैसे ही है, एक और AP है, सपोज करो कि 16 18 20 22, इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 है, कॉमन डिफरेंस है, लेकिन ए अलग है ना, ऐसे ही है सब लोग। तो इसका 100 टर्म आएगा, 100 टर्म आएगा, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो 1000 का क्या होगा ये पूछ रहे हैं। आपको क्या करना है, इसका 100 टर्म का, इसका 100 टर्म का इक्वेशन बनाओ, ठीक है, A100, और इसका भी बनाओ A100 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। इसका क्या बनेगा? A प्लस n माइनस n, मतलब कि 100 है तो 90 आएगा, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, स्मॉल d, क्योंकि डिफरेंस सेम रहेगा दोनों के लिए, स्मॉल ही रखना है। यहाँ पे A, कैपिटल A इसलिए रखा है क्योंकि A ये होगा, प्लस यहाँ भी 100 माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आ रहा है A 99d माइनस A कितना है? प्लस 90, सॉरी ये ब्रैकेट खुल गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 99d। ऐसे देख लो, इस तरीके से। अब इसी का हिसाब से 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? तो ये है A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है। इस हिसाब से आपको क्या मिला है देखो, या इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या मिल रहा है? A माइनस A इज इक्वल टू 100, ये भी ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होगा कि A माइनस A इज इक्वल टू 100 मिल चुका है पहले वाला इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन से बनेगा A, क्योंकि ये 1000 है तो प्लस n माइनस 1d, मतलब 999d माइनस ब्रैकेट कैपिटल A, ये A है, ठीक है, याद रखो दूसरा टर्म का AP। तो 999d इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? प्लस होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है? A, ये प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा, A माइनस 999d इज इक्वल टू वॉट? यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल हो रहा है,
a माइनस ए इज इक्वल टू वॉट, a माइनस ए इज इक्वल टू कितना आया था 100, तो यहाँ भी कितना, a माइनस ए क्या आया था आपका 100 आया था, a माइनस ए की जगह पे इज इक्वल टू यहाँ पे भी इससे भी वही आ रहा है, a माइनस ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि एवरी टाइम जो डिफरेंस है 1000 में भी डिफरेंस क्या रहेगा 100 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15 14 13, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? 3-digit नंबर कहां से कहां तक होता है, 100 से ऊपर और 1000 के नीचे, मतलब 999 तक, ठीक है। इसके बीच में कितना ऐसा 3-digit का नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले तो थोड़ा आपको फर्स्ट टर्म पता करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म 100 के ऊपर जस्ट सबसे पहला वैल्यू कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, पहले ये निकालो, ठीक है। अगर आप निकालोगे, निकाल के दें, इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहां से 105 होता है सबसे पहला, 105 होगा सबसे पहला। कैसे आया आप ढूंढ लेना कैसे आया, 100 से जस्ट ऊपर, 100 से जस्ट नीचे, इनटू करते जा रहा हूं 7 से, पता चल जाएगा कौन सा 7 कितने टाइम्स में है, कितने टाइम्स में आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म 105 होगा। सेकंड टर्म क्या आएगा, अगर फर्स्ट टर्म 7 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो सेकंड टर्म भी 7 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट 7 से डिविजिबल कैसे पता चले, जैसे फर्स्ट टर्म 7 है, तो नेक्स्ट टर्म 7 से डिविजिबल होने वाला कौन सा होगा 14, है ना। आपने क्या किया, जस्ट पहले वाला टर्म में क्या किया 7 प्लस किया, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 21, है ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, मतलब 7 से डिविजिबल होने वाला नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है 7 प्लस कर करके, ठीक है। तो 7 प्लस करो कितना आएगा 112, फिर 7 प्लस करो कितना आएगा 119, इतना ही काफी है। लास्ट टर्म भी आपको पता करना पड़ेगा। लास्ट टर्म कैसे पता करते हैं, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं कैसे पता करना है। यहां पे इस 100 को 7 से डिवाइड करके देखना, 7 कितना है 7 1 जा 7, 3 आएगा, ठीक है। 7 4 जा 28 होता है, होता है। यहां कितना रिमाइंडर बचा है 2, ठीक है। इसका मतलब ये 100 जो है उसमें ये 2 ज्यादा है, 7 से अगर ये 2 कम रहता, मतलब कि ये वैल्यू अगर 98 होता तो 7 से डिवाइड होता है ना। रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, इसका मतलब 100 7 से डिवाइड नहीं होगा, 2 ज्यादा है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है 98, ऑब्वियसली इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो 7 से डिवाइड होगा, है ना। ये 2 रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 98 है, लेकिन 3 डिजिट चाहिए तो इसमें 7 प्लस करके हमको क्या मिल गया 105। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड करके देंगे, 7 1 जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 2 जा 14। अगर ये नंबर यहाँ कितना रिमाइंडर आ रहा है 5, है ना, 5 कम होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, तो इसका मतलब कि ये 994 है। ये पता कराने का टेक्निक है, पता लगाने का टेक्निक है, कैसे आप पता करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। 944 ये लास्ट टर्म है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, आपको टर्म्स पता चल जाएगा। एन का वैल्यू, इसका एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा इस फॉर्मूला से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। ए एन के जगह पे 994 डालना और ए के जगह पे 105 डालना। एन चाहिए
डी डिफरेंस देखो, डिफरेंस तो ऑब्वियस 7 का मल्टीपल है, एन निकल जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं। फर्स्ट टर्म कैसे मिला है मेरे को, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, कितना एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है 2, मतलब कि इससे अगर 2 माइनस कर दोगे तो 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 98 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमको 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए, तो 98 2 डिजिट में आ जाता है, इसीलिए हमने प्लस करके 3 डिजिट निकाल लिया 7 प्लस करके। यहां पे भी वही काम किया है, 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब इसमें से 5 कम होता तो आपको 5 कम होता तो 7 से डिवाइड हो सकता था, इसीलिए 5 कम कर दिया मैंने। ठीक है, 7 से डिवाइड, और ये पहला नंबर होगा 3 डिजिट का जो डिवाइड होगा, और ये लास्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा, इसमें रिलेशन निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 20 250, सॉरी 250, बहुत इजी है, ऐसे ही निकालेंगे हम। 10 और 250 के बीच में कितना मल्टीपल है, तो सबसे पहला मल्टीपल तो आपको पता ही है, 4 से डिवाइड होगा। 10 होता है क्या 4 से डिवाइड? नहीं। 11 होता है? नहीं। 12 होता है। ठीक है, वही टेक्निक से कर लो। 10 को डिवाइड करके देखो 2 से, 4 से, 2 जा 8, इसका मतलब अगर ये 2 रिमाइंडर है, अगर ये 2 कम होता तो 8 4 से डिवाइड होता 8, लेकिन हमको 10 से ऊपर चाहिए, तो इसमें 4 प्लस कर दो 12 मिल जाएगा। ठीक है, चलो 12 पहला नंबर होगा, फिर 4 से डिवाइड होने वाला, 4 प्लस करते जाओ, 16 20, इस तरीके से 250 लास्ट डिजिट, 254 से डिवाइड होता है, देखो 10, ठीक है 6 से 24, 10, 2 जा 8, मतलब कि डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब कि इससे 2 कम कर दो, 248, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, डी भी निकल जा रहा है, वो सब निकल जा रहा है, बहुत आ रहा है। 15, for what value of n and the nth term of the two AP is equal, कब जाके AP इक्वल होगा, दोनों का AP इक्वल कब होगा, 2 AP दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा टर्म जाके इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे 63 65 67 है, ऐसे जाएगा, और यहां पे 3 10 17 ऐसे, कभी जाके कोई टर्म जाके इक्वल होगा। ठीक है, इसका an टर्म और इसका an टर्म इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वल कर लो, कौन सा टर्म है इक्वल ये पूछा है, तो पहले इक्वल तो करो, an इज इक्वल टू an, इसका a प्लस n माइनस 1 d, ये है ये an इसका है, तो a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पे a, इस वाले में a क्या होगा 63, और यहाँ पे मुझे पता नहीं कि कौन सा टर्म है, तो n को n ही रहने दूंगा, d क्या आ रहा है, कितना है 2 है, और यहाँ पे इसका कितना है 3, n मालूम नहीं हमें, d कितना है यहाँ 7 है, तो कौन सा टर्म, कौन सा n टर्म जो है 7 है, इसको सॉल्व कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है, ये इधर आएगा 2n माइनस 7n, n को बुलाया, बाकी उधर भेज दो, बाकी उधर भेज दो, तो बाकी उधर गया तो ये माइनस 63, ये भी उधर गया तो माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, ये तो पहले से ही 3 था ही, और यहाँ से पहले ही माइनस 7 था ही। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब ये आएगा 70 और 70 प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस 5n, और यहाँ पे आएगा, सॉल्व करके देख लेना, माइनस 65, n का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, 65 बाई 5 दैट इज 13, n कितना आ रहा है 13, ठीक है n 13 है, यही पूछा था n।
nth कौन सा n इक्वल आएगा? ठीक है, एक बार और एक्सप्लेनेशन में कर दे रहा हूं। इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म, मतलब कोई एक टर्म है जो इक्वल है, हमने उसको ले लिया इक्वल, और इक्वल करके अपना अपना वैल्यू पुट किया, एन निकल गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। थर्ड टर्म 16 है और सेवन्थ टर्म जो है वो एग्जिट करता है फिफ्थ टर्म को 12 से। तो थर्ड टर्म का इक्वेशन है, इजी आते जा रहा है। हाँ, इजी है ये भी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड टर्म का इक्वेशन निकालो। अब तो मैं पूरा आपको पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा, एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या बोला था, सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस कितना है, a7 माइनस a5 का डिफरेंस कितना है, 12, ये बताया हुआ है। ठीक है, और a थर्ड जो है 16 है, तो ये पहला, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको देखो, ये क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, थर्ड टर्म। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना, 12। ये इक्वेशन फोर्थ और ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो d आ जाएगा, कैसे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप उसको पॉज कर करके देखना। ठीक है, हाँ, d 12 6, d इज इक्वल टू 6, इस 6 को यहाँ पुट कर दो, a निकल जाएगा, इस 6 को इसमें पुट कर दो, a निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 12, उधर क्या, 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4, a 4 है। ठीक है, एपी बना लो फिर, a 4 है, d 6 है, तो एपी क्या बनेगा, एपी तो पूछा है, क्या बनेगा 4, d प्लस करते जाएंगे, d प्लस करते जाएंगे, है ना, a1 a होता है, a2 a प्लस d होता है, तो a2 a1 a2 a3 a4 ऐसे बनेगा, a1 a a2 a प्लस d मतलब 4 प्लस 6 10, a3 a प्लस 2d मतलब कि और 6 प्लस हो जाएगा इसमें, 6 प्लस करते जाओ कोई बात नहीं, 16 और 6 प्लस करते जाओ 22, इस तरीके से एपी बन गया। ठीक है, 17th, क्वेश्चन नंबर 17, कितना क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन है, आज खत्म कर देंगे इसको। फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 20th। ठीक है, हम इधर से 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, इन्होंने बोला इधर से 20th टर्म कौन सा होगा। हाँ, अगर एपी 3 8 13 253 इस तरीके से, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इधर से ये an है
ठीक है, इधर से 20 टर्म कौन सा होगा आपको ये पता करना है। इस तरीके से, इस तरीके में आपको बहुत सिंपल सा है, आप जो है ना ऐसा कर लेना, उल्टा ले लेना। अगर ऐसे में आपको बहुत लोग इधर से सिखाते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इधर से एपी ले लो, इसको A1 ले लो, ठीक है, इधर से A1 ले लो। अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है? इधर से जब आप लेते हो तो 3 माइनस 8, सॉरी 8 माइनस 3 कितना आता है? 5, ठीक है। लेकिन क्योंकि उल्टा आपने लिया है तो इधर से आप D जो है, क्योंकि देखो 5 है ना, यहाँ 5 है, ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर 5 कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो क्या होगा, सपोज क्या होगा इससे 5 कम, 248 होगा, ठीक है। तो आपने अगर पहले सीधा से समझ लो, 248 फिर 253 इस तरीके से है, ये लास्ट टर्म है। इधर से AP को लेना है तो इसको A1 ले लो और इसको A2 ले लो, ठीक है। तो ऐसे तो D कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 जब करोगे तो -7 आएगा, है ना, -5 आएगा, है ना, -5। इधर से जब ले रहे थे तो 5 आ रहा था, इधर से लोगे तो -5 आएगा, ये A1 हो गया, सिंपल। अब A20 आपको निकालना है, A प्लस 19D हो जाएगा। A20 आपका क्या है मालूम नहीं हमें, ठीक है, A पता है 253, क्यों इधर से निकाल रहे इसलिए A ये लिया है, ठीक है, बैक साइड से। हाँ 19, D कितना है -5, आराम से निकलेगा बेटा, 253, इसको कर लो, ठीक है, इसको 95 -95 इसको सॉल्व कर लो, आपका टर्म मिल जाएगा 158 आएगा, 158 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। जब भी बैक साइड से बोलता है तो आपको क्या ट्रिक करना है, इसको A1 ले लेना है और इससे जस्ट पहले वाला नंबर आपको सोचना है। कैसे सोचोगे? इसके तरफ से सोचो, इससे जस्ट पहले वाला छोटा है, कितना छोटा है? 5, तो इससे जस्ट पहले वाला छोटा कितना होगा? 5, ठीक है। इतना लॉजिक तो लगा ही सकते हो। 18, क्वेश्चन नंबर 18। the sum of 408 टर्म बहुत इजी है। सम पूछा है, 4 और A4 प्लस A8 ले लेना है, 24 आएगा। फिर 6 और 10 का ले लेना है, 2 इक्वेशन बनेंगे, बना देना, इजी है। 19 सुब्बाराव वाला, सुब्बाराव स्टार्टेड। अच्छा 18 को आप समझ जाओ ना, पढ़ के अपने से बना लेना इसको, ठीक है। 19 सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। 1995 में 5000 से शुरू किया था और हर साल उसको 200 रुपए मिल रहा है, तो इस हिसाब से 7000 उसको कौन से ईयर में मिलेगा? बहुत इजी है भाई। 1995 में 5000 मिल रहा था, तो 1996 में 200 रुपये बढ़ जाएगा, 5200 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1997 में 5000 और 200 बढ़ा लो, 400 हो जाएगा। इस तरीके से 7000 उसको कौन से ईयर में मिलेगा? मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे 97 3 है, ठीक है। इस तरीके से n का वैल्यू पता कर लेना, n का वैल्यू पता कर लेना है, और n जितना भी आएगा उस हिसाब से आप काउंटिंग करके ईयर बता दो, ठीक है। कैसे? n तो an इज इक्वल टू 7000, है ना। लास्ट टर्म का इक्वेशन क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 7000। a आपका क्या है? 5000 है, ठीक है। n क्या है? n तो वही तो नहीं मालूम हमें, और d कितना है? 200, 7000, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उससे भी जस्ट लैंग्वेज में इसलिए लास्ट में दे दिया, ठीक है।
यहाँ पे आएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। 200n माइनस 200 इज इक्वल टू 7000। यहाँ पे देख लो, इसको उधर ले जाते, उधर ले जाते तो 200n माइनस 200 इज इक्वल टू 2000। ये उधर ले जाओ तो 200n इज इक्वल, ये आ जाएगा 2200 हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 11। इसमें टोटल 11 टर्म है, टोटल 11 टर्म है, मतलब ये 11 नंबर पे है, ये 11 नंबर पे है, तो काउंट करो, ये 1 नंबर पे है 95, ठीक है, 1 2 3, हाँ 3 11 पे आएगा, ये 11 तो 2005। अच्छा यहाँ 95 है, यहाँ तो 2005, 10 का ही डिफरेंस लग रहा होगा तुम्हें, 10 साल का, लेकिन नहीं, इसको काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको छोड़ नहीं रहे। जब हम काउंट करते हैं 96 से काउंट करते हैं, 96 97 1, तो इसमें इस साल को भी हम काउंट कर रहे हैं, इसीलिए 11 टर्म है, ठीक है, काउंटिंग करके देख लेना, 2005 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved 5 in the first week of a year and then increased the weekly saving by 1.75 करके, तो कब जाके उसका जो पैसा है 5 रुपीज सेव किया, फिर आपका वीकली सेविंग जो है 1.75 बढ़ा दे रहा है, मतलब इसमें और 1.75 इंक्रीज करो, ठीक है, हर बार इतना बढ़ाते जा रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक में जब सेव करेंगे तो 6.25 सेव होगा, ठीक है, हर बार 1.25 सेव नहीं कर रहा है, हर बार 1.25 ज्यादा सेव कर रहा है, ठीक है, मतलब पहले में 5 किया तो अभी 1.5 ज्यादा, इसमें भी 1.25 ज्यादा, 7.5 है, हाँ 1.75, फिर 1.75 बढ़ाओ तो 1.75 फिर से बढ़ा दो, इस तरीके से एपी बनाते जाना है, और लास्टली कितना होना चाहिए उसके बाद, कौन से वीक में उसका सेविंग इतना हो जाएगा। ये लास्ट टर्म है, ए एन ये है, फर्स्ट टर्म ये है, डिफरेंस पता है, निकाल लो इसको, ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट लैंग्वेज में था, आपको आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्लास खत्म करते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज आपको पूरा खत्म कर दिया, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आप मैं आपको बताऊंगा, तो नंबर दूंगा, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।